हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक मैथ एक्टिविटी शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अपने बेटे के लिए बनाई हुई है, शेयर करती हूँ। तो ये जो है ये मैंने नंबर कार्ड्स अच्छे से बना लिए हैं। मेरे पास ओल्ड विजिटिंग कार्ड पड़े हुए थे तो मैंने उनको कट करके ये प्रिंट आउट निकाले हुए थे नंबर्स के, मैंने उसमें इसको स्टिक कर दिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको लैमिनेट भी करा लूँगी ताकि ये लास्ट कर सके काफ़ी दिन के लिए, बिकॉज़ ये नंबर्स हैं, ये काम ही आने वाले हैं। सो इस तरीके से है। अगर आप अगर बच्चा छोटा है और आप उसको 1 to 10 इंट्रोड्यूस करोगे सबसे पहले, तो आप इस तरीके से उनको ये नंबर कार्ड्स प्लेस करने हैं। 1 2 3 4 5। और इसके आगे हमें कुछ भी आपके पास पड़ा हो, कोई भी लाइक पॉम पॉम पड़े हों या फिर कोई बीड्स पड़ा हो या फिर माचिस की तीली, मैच बॉक्स स्टिक्स जो होती है वो हो, या फिर आप कॉइन भी यूज़ कर सकते हो। कॉइन तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं मनी में, तो आप सिंपल कॉइन्स यूज़ कर सकते हो। तो लाइक आई हैव बीड्स, मेरे पास ये बीड्स पड़े हुए हैं, तो ये है 1। सो हमको उनको ये बताना है दिस इज़ न्यूमरल 1, दिस इज़ नंबर 1 एंड दिस इज़ इन क्वांटिटी। This is number 2, this is 2, 2, this is 3, 3, 4, 4, 5, 5। सो इस तरीके से हमको उनको ये प्रेजेंट करना है। और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने बताया, और आप उनको ये 9 तक हमें इंट्रोड्यूस करना है। आप 10 तक भी कर सकते हो, बट मैं आपको बताती हूँ 3 बोर्ड्स एंड 10 बोर्ड्स कहते हैं मॉन्टेसरी मेथड में। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रैक्टिकल मटेरियल लगता है मुझे मैथ्स के लिए। और इसमें बच्चे सिर्फ काउंटिंग ही नहीं सीखते हैं, वो अगर आप इसका मेथड आप समझोगे आगे डिटेल में तो इससे बच्चे एडिशन भी समझ पाते हैं। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो ये है, इसको हम 10 बोर्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, हमें ये एक बोर्ड रखा, इसमें ये एक बार में मेरे पास 5 स्टिक हो पाए हैं। और वो हैंडी भी होता है, अगर हम एक साथ एक कार्डबोर्ड, इतना लंबा वैसे कार्डबोर्ड मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा भी तो वो बच्चों के लिए हैंडी नहीं हो पाता है उनको प्रेजेंट करने के लिए। तो एक बार में आप 5 ड्रॉ करिए और उनको पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने प्रिंट आउट लिया, इनको पेस्ट कर दिया। और बैम्बू स्टिक जो होती हैं वो स्क्यूअर्स टाइप के आते हैं, उसको मैंने कट करके फेविकोल से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये मैंने क्यों किया है इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ। ये जैसे कार्ड है, अब मैं बच्चे को यहाँ पे ये बताऊँगी दिस इज़ 10 10 10। सो मैं यहाँ पे 10 के ये 10 बीट्स का बार रख दूँगी लाइक दिस, ये इस तरीके से। सो बच्चे को भी समझ में आएगा कि ये 10 कांस्टेंट है, मीन्स हम जब भी ये आगे मूव कर रहे हैं 10 के बाद काउंटिंग में 11 12 13, तो वो थोड़ा सा उसको क्वांटिटी फॉर्म में समझेंगे कि ये 10 हर उसमें आना है। नाउ हाउ डू वी मेक 11, तो हम 11 ऐसे बनाएंगे 10 + 1 इज़ 11। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे इसलिए किया जाता है ताकि ये कार्ड्स भागे नहीं, मीन्स जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, बच्चे को सिखा रहे हो, बच्चा इस एक्टिविटी को कर रहा है, तो ये कार्ड्स नीचे ना आए। सो दिस इज़ 10 एंड +1 किया, उसमें न्यूमरल 1 रखा, so this is 1। 10 + 1 is 11। now again 10 + 2 12। 10, we have 10 in quantity, 3 13, 10 + 3 13, 10 + 4 14। सो वी हैव टू प्रेजेंट दिस वे, कि इस तरीके से बच्चे को समझ में आता है कि 10 कैसे बन रहा है, 12 कैसे बन रहा है, 13 कैसे बन रहा है। इनिशियली ये फिक्स्ड मेथड होता है, उसके बाद बच्चे खुद भी इसको जो ये हो क्वांटिटी के हिसाब से आप देखोगे, आप इसको तभी मूव करना है जब आप 1 to 10 तक अच्छे से बच्चे को समझा सको। मीन्स जब बच्चे को अच्छे से 1 to 10 तक समझ में आ जाए, उसके बाद ही हमें इसे मूव करना है। और आप जो 1 to 10 तक सिखाते हो, अगर आप वहीं पे उनको एडिशन सिखा दो तो वो बहुत बेटर, और भी ज़्यादा बेटर है, वो मैं बता देती हूँ आपको। अब मैं आपको बता रही थी कि जब आपने 1 to 10 अच्छे से बच्चे को समझा दिया है, सो अब इसमें एडिशन कैसे बताना है। मीन्स सपोज दैट ये 8 नंबर आपने उनको रखा उनके सामने और उनसे बोला, उनके आगे आपने एक ये बीट रख दिया 3, ठीक है, और आप यहाँ पे 8 का भी रिप्रेजेंट कर दो कि दिस इज़ 8। अब आपने ये 3 बीट्स रख दिए, यहाँ पे आप 3 नंबर का कार्ड भी रख दो। अब आप उनसे बोलो कि यू हैव गॉट 8 बीट्स, ठीक है, ये 8 है हमारे पास। अब हमारे पास 3 बीट्स हैं,
ऑलरेडी। अब हम इसको 8 कैसे करें? सो आप उनको इस तरीके से बताओगे 3 है, सो स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 4, 4 5 6 7 8। सो हाउ मेनी मोर बीट्स यू नीड? 5 मोर बीट्स। सो बच्चा यहाँ से 5 बीट्स लेगा और 5 न्यूमरल इस तरीके से। और आप ना ये प्लस का भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, या आप घर में कार्डबोर्ड कट करके लगा सकते हो। इक्वल का भी यहाँ पे रख सकते हो। इस तरीके से बच्चे को प्रॉपर एडिशन समझ में आने लगेगा। फिर ये एक मेथड हो गया। अब आप उनको यहाँ पे चेंज कर दो। अब आप बोलो दैट यू हैव गॉट 2 बीट्स नाउ। अब 8 नंबर कैसे करोगे? सो अगेन 3 4 5 6 7 8। सो हाउ मेनी मोर बीट्स? 6 मोर बीट्स। या बीट्स के अलावा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मनी, जैसा कि मैंने बताया, आप कॉइन यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आप जिनकी क्वांटिटी बच्चों के लिए जो हैंडी हो सके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा 6। तो अब यहाँ पे 2 है, 2, तो 2 का नंबर कार्ड, 6 का नंबर कार्ड। सो ये हम न्यूमरल, अगर न्यूमरल के साथ प्रेजेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पिक्चर नंबर भी समझ में आएंगे, क्वांटिटी भी समझ में आएगी, और उसका इम्पैक्ट आपको आगे जा कर के धीरे धीरे पता चलेगा। जब आप और बढ़ते जाओगे काउंटिंग में, बड़े नंबर्स के जब एडिशन आएंगे तो वो समझ में आने लगेगा। फिर आपको ये बताना नहीं पड़ेगा, अभी आप प्रेजेंट कर रहे हो और उसके बाद वो खुद भी इसको कर पाएंगे, मीन्स डिफरेंट नंबर से। सो आप इसको कई तरीके से, जितने भी कॉम्बिनेशन बैठते हैं आप उतने कॉम्बिनेशन के साथ इनको सिखाओगे। जैसे 7 है तो 7 ले लिया, ये 7 रख दिया, एंड देन अगेन 1। सो इस तरीके से आप बताते हो तो वो समझ पाते हैं बच्चे की ये जो 8 है, यहाँ पे सिर्फ ये 8 इन्हीं से नहीं बन रहा है। 8 क्वांटिटी भी जो है वो फर्दर इट कैन बी ब्रोकन इनटू अदर नंबर्स की 7 + 1 6 + 2 5 + 3। तो इस तरीके से बच्चों को अगर आप 1 to 10 सिखाने के बाद आप ये तभी स्टार्ट कर दीजिए, और उसके बाद ही आप टीन बोर्ड जो मैंने बताया था, जो कि 11 से 19 तक है, तो उसमें तभी मूव करिए लेते हैं। सो दिस इज़ लाइक ऐसे ही हमें मूव करना है टिल 19, बिकॉज दिस इज़ टीन बोर्ड। तो हमें इसमें आगे ही, ये मैंने फिर दूसरा बार बनाया हुआ है इस तरीके से, ये देख सकते हो आप, लाइक दिस, ऐसे, और इसे हमें 19 तक करना है। फिर जब 90 तक हो जाता है तो फिर उसके बाद आता है 10 बोर्ड्स, उसको हम बोलते हैं 10 बोर्ड्स। दिस इज़ लाइक यहाँ पे 10 20 30 40 इस तरीके से है, 50, ये है 60 70 80 90। सो हमें यहाँ पे कैसे बिगिन करना है? यहाँ पे भी हमें बच्चे को ऐसे बिगिन करना है। दिस इज़ 10, 2 10 मीन्स 20, 3 10 मीन्स 30, 4 10 मीन्स 40। सो इस तरीके से हमें उनको बताना हो। 1 का कार्ड बताना चाहो कि दिस इज़ 11, ओके, हाउ डू वी मेक 11 लाइक दिस, वी मेक 12 लाइक दिस। या फिर आप उनको 21 से इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो 20 + 1, यहाँ पे आप 1 बीट रखोगे। क्योंकि पहले जो मैंने दिखाया था आपको, उसको टीन बोर्ड बोलते हैं। दिस इज़ 10 बोर्ड, एंड 90 ऑनवर्ड्स जो स्टार्ट होगा वो 100 बोर्ड में स्टार्ट होगा। मतलब 99 तक आप सिखा सकते हो बच्चे को, 99 के बाद आप जो नेक्स्ट स्टार्ट करोगे वो 100 बोर्ड में होगा। सो ये आपको मैंने बताया कि लाइक आप 21 बता सकते हो, और आप उनको पैटर्न भी फॉलो करवा सकते हो इसमें। लाइक दिस इज़ 11, सो ये आपने 11 यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। दिस इज़ 22, ये हो गया। नाउ यू कैन डायरेक्टली टेल देम 33, नाउ 44, जैसे 4 का बीट चल गया। मीन्स आप इसी तरीके से अगर आप काउंटिंग सिखाएंगे पूरा बच्चों को 100 तक, 99 तक, तो ये बहुत ही लॉजिकल तरीका होता है। उनको पूरा समझ में आता है कि किस तरीके से नंबर्स में प्ले किया जा सकता है।